जो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल होता है उसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ रहेगा, करेक्ट? कि हर एक जो भी डिफरेंट पेज होगा, हर एक जो डिफरेंट यूआई रहेगा, उसके लिए आप लोग जनरली एक डिफरेंट पेज ऑब्जेक्ट बनाते हो। इसका क्या यूज़ होता है शायद आप अभी नहीं समझोगे, बट जैसे जैसे आप लोग अपना खुद का प्रोजेक्ट, आपको जो प्रोजेक्ट बोला है गाइज मैंने, वो प्रोजेक्ट आप लोग अप्लाई करो, आप उसको टेस्ट इंजन में कन्वर्ट करो। अभी धीरे धीरे इसको आपको पेज ऑब्जेक्ट में भी कन्वर्ट करना है। सो अगले एक दो दिन लेक्चर में गाइज, लेट्स से आज थर्सडे फ्राइडे है, आई थिंक प्रोबेबली थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तक हमारा पेज ऑब्जेक्ट मॉडल भी खत्म हो जाएगा। तो आई थिंक सैटरडे संडे के दिन गाइज आप बैठ के आप अपने प्रोजेक्ट्स को कन्वर्ट करो इनटू पेज ऑब्जेक्ट मॉडल्स, और आपको उसका आइडिया आ जाएगा व्हाई एग्जैक्टली दिस टेस्ट एनजी इज इम्पॉर्टेंट, व्हाई एग्जैक्टली पेज ऑब्जेक्ट्स बनाना क्यों ज़रूरी है। जैसे रविंद्र का क्वेश्चन था, ऐसे हो सकता है कि मैं नॉर्मल कोड कर रहा हूँ 2-3 महीने से, ऐसे कभी नहीं हो सकता गाइज। यू गाइज आर गोइंग टू फॉलो द स्टैंडर्ड्स, कोडिंग गाइडलाइंस, कोडिंग इंस्ट्रक्शंस। और कोडिंग इंस्ट्रक्शन यही बोलता है गाइज, यू आर नॉट वर्किंग इंडिविजुअली, आप टीम में काम कर रहे हो। व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग इन द टीम, तो गाइज पेज ऑब्जेक्ट आपके टीम के लिए बनाया है, आपके लिए बनाया है, सो यू हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट। ये कोई डिफिकल्ट टॉपिक है, इसके लिए आपको स्किप करना है ऐसा टॉपिक नहीं है। you need to understand the concept and why exactly this has been followed in the industry। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट टाइम मैंने पेज ऑब्जेक्ट मॉडल स्टार्ट करते ही मैंने बोला था, आप कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कोई भी आपका मॉक इंटरव्यू लेने आया हो या फिर किसी ने आपको टीच किया हो, गो टू एनीवन, आस्क टू एनीवन गाइज, एवरीवन विल डेफिनेटली टेल यू कि हाँ पेज ऑब्जेक्ट तो हम लोग यूज़ करते ही है। विदाउट पेज ऑब्जेक्ट मॉडल गाइज आपका ऑटोमेशन प्रोजेक्ट नहीं बन सकता है। यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। तो गाइज अगर मेरा कुछ प्रोजेक्ट है, मान के चलो कि स्पेसिफिकली अगर मैं इसको आपको अंडरस्टैंड करने के लिए अगर मैं बता दूं, तो सी हियर एवरीवन, लेट्स से कि ये मेरा एक पर्टिकुलर ओके, सो लेट्स से आई हैव अ पेज, ये मेरा एक पेज है जैसे कि लॉगिन पेज है। तो हियर आई कैन हैव लॉगिन पेज है, तो लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट्स, तो लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट्स नाम का पेज रहेगा गाइस, ये डॉट जावा क्लास रहेगा। लेट्स से ये जावा क्लास रहेगा, लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट्स के अंदर आई विल बी स्टोरिंग ऑल द वेब एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू लॉगिन। जैसे अगर होम पेज है तो होम पेज ऑब्जेक्ट्स के अंदर आई विल बी स्टोरिंग ऑल द पेज ऑब्जेक्ट्स विच आर रिलेटेड टू द होम पेज। लेट्स से मेरे पास अकाउंट्स वाला, लेट्स से मेरे पास पासवर्ड चेंज या फिर सेटिंग्स या फिर अपडेट प्रोफाइल वाला पेज है। लेट्स से अपडेट प्रोफाइल है, तो अपडेट प्रोफाइल पेज ऑब्जेक्ट्स, इस तरीके से हर एक पेज का। लेट्स से मेरे पास लॉग आउट वाला पेज है, तो लॉग आउट पेज ऑब्जेक्ट्स, लॉग आउट पेज ऑब्जेक्ट्स। लेट्स से मेरे पास कोई ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी है, तो ऐड टू कार्ट, अगर ऐड टू कार्ट करके प्रोडक्ट है, या फिर चलो ऐड टू कार्ट करके अलग से पेज आ रहा है, तो ऐड टू कार्ट पेज ऑब्जेक्ट्स। तो इससे आप लोगों को क्या पता चल रहा है कि अगर लेट्स से ऑलरेडी होम पेज रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स कैप्चर है, ऑब्जेक्ट्स मतलब आपके वेब एलिमेंट्स, लोकेटर्स, अगर पेज ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड ऑलरेडी वेब एलिमेंट्स अगर कैप्चर्ड है, तो दैट मस्ट बी स्टोर्ड समवेयर हियर इन द लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट। अगर होम पेज रिलेटेड पेज ऑब्जेक्ट्स है तो वो होम पेज ऑब्जेक्ट्स में स्टोर होंगे। अपडेट प्रोफाइल रिलेटेड रहेगा तो वो अपडेट प्रोफाइल पेज ऑब्जेक्ट्स में आपको मिलेगा। लॉग आउट पेज का लॉग आउट पेज में मिलेगा। लेट्स से आज आरती इज वर्किंग ऑन अपडेट प्रोफाइल पेज ऑब्जेक्ट, या फिर लेट्स से आरती इज वर्किंग ऑन लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट। तो हमारा एप्लीकेशन है, यही एप्लीकेशन है, मान के चलो दैट वी हैव हमने कौन सा किया था, ऑरेंज एचआरएम, राइट। तो ऑरेंज एचआरएम में लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, दीज आर ऑलरेडी क्रिएटेड, ये लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो आरती को क्या चाहिए था, आरती रिक्वायर्ड कि उसको चेक करना है, आरती को देखना है कि इसमें लोगो प्रेजेंट है क्या, इसका यूआरएल करेक्टली आ रहा है क्या। लेट्स से लेट मी गो टू द ऑरेंज एचआरएम डेमो पेज। अभी इस ऑरेंज एचआरएम पेज पे आरती चली गई। नाउ शी इज ट्राइंग टू फाइंड, उसको यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन इसकी तो ज़रूरत है, बट उससे पहले उसको चेक करना है इज दैट लोगो इज प्रेजेंट और नॉट।
उसके टेस्ट केस में ऐसा है कि लोगो प्रेजेंट है कि नहीं है ये चेक करना है। तो व्हाट आरती इज गोइंग टू डू, आरती जाके पेज ऑब्जेक्ट्स वाले फोल्डर में जाके देखेगी कि लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट्स नाम का ऑलरेडी क्लास है क्या। अगर है तो लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट्स के अंदर कौन से पेज ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी फाउंड किए हैं, ऑलरेडी फाइंड करके रखे हैं, वो सारे उसको लिस्ट मिल जाएगा। सो शी वेंट इनसाइड दिस पर्टिकुलर क्लास, उसको पता चला कि यूजर नेम वाला फील्ड ऑलरेडी कैप्चर्ड है, पासवर्ड वाला ऑलरेडी कैप्चर्ड है, लॉगिन बटन वाला ऑलरेडी कैप्चर्ड है, बट लोगो वाला प्रेजेंट है क्या गाइस यहाँ पर? नो, राइट। सो द नेक्स्ट टाइम आरती को अगर ये ऑरेंज पेज ऑब्जेक्ट, ये जो लोगो है इसका पेज ऑब्जेक्ट चाहिए, तो सिंपली शी कैन गो एंड शी कैन ऐड हर पेज ऑब्जेक्ट ओवर हियर। यहाँ पर जाके वो पेज ऑब्जेक्ट ऐड कर देगी। डोंट यू थिंक इससे काम आसान हो जाएगा एंटायर टीम का, एवरीवन? राइट आरती? I'm so sorry, I'm taking your reference here, but yes, I'm just giving a simple example. Let's say tomorrow someone else, let's say Sneha is working on this user story cell, but इस स्नेहा को भी पासवर्ड वाला ये जो लिंक है, पासवर्ड फंक्शनैलिटी वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, ये स्नेहा को चेक करना है। So what she has to do, she has to first of all click on this forget password वाला link and she has to check कि वो forget your password वाले पेज पे जा रही है कि नहीं जा रही है, reset password वाले पेज पे जा रही है कि नहीं जा रही है। She has to check that. So specifically यहाँ पर आके स्नेहा क्या चेक करेगी कि कौन से पेज ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर नहीं है तो she will add सिंपली यहाँ पर वो ऐड कर लेगी। तो इससे क्या हो जाएगा, एंटायर टीम में कभी भी कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट आने का काम कभी भी नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट कभी भी नहीं आएंगे। इज दैट क्लियर रविंद्र? दिस इज द सिंपल सॉल्यूशन। जो आपका क्वेश्चन था इसका सिंपल सा आंसर है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप विदाउट पेज ऑब्जेक्ट काम कर रहे हो। इट विल बी देयर इन द इंडस्ट्री, दिस इज द स्टैंडर्ड। भले वो जावा का प्रोजेक्ट हो, भले वो पाइथन हो, भले वो जावा स्क्रिप्ट हो, भले वो रूबी हो, भले वो PHP हो, किसी भी C# में भी ऑटोमेशन क्यों ना कर रहे हो आप, हर एक लैंग्वेज में आपको ये सारी चीज़ें दिखेगी, ये सारी चीज़ें मिलेगी। पेज ऑब्जेक्ट्स डेफिनेटली हर एक प्रोजेक्ट में रहेगा, नो मैटर कौन से टाइप का फ्रेमवर्क है, दिस विल बी देयर। ऑलराइट, सो गाइस यही सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसा सिली आप लोगों का डाउट नहीं आना चाहिए, बिकॉज दिस इज फॉर योर रेफरेंस गाइज। ये सारे आपके रेफरेंस के लिए है, सारी चीज़ें आपके रेफरेंस के लिए रखी गई है, राइट? दिस विल ईज योर प्रेशर, दिस विल ईज योर वर्क इन फ्यूचर। So very simple guys, for each and every page you will create different page objects, you will create the different page objects. I just took the example guys. So generally हम पहले जाते हैं गाइस, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर मुझे लॉगिन पेज वाला अगर मैं जाके सबसे पहले चेक करूँगा लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट्स नाम का क्लास प्रेजेंट है क्या, तो लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट्स के अंदर गाइस हम लोग सबसे पहले एलिमेंट्स फाइंड आउट करते हैं। सो हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एलिमेंट? बाय यूजिंग द फाइंड बाय annotation. You guys are going to use the find by annotation. Find by annotation में आप ID से find out करो, XPath से करो, CSS selector से करो, name से करो, class name से करो, visible text से करो, it's up to you. ये आप लोगों का काम है guys. Now you have to find it out. आप यहाँ पर XPath वगैरह फाइंड आउट कर लोगे तो ये फाइंड बाय annotation आपको वेब एलिमेंट फाइंड आउट करके देता है। इट रिटर्न्स यू द वेब एलिमेंट। इसका फाइंड बाय annotation का रिटर्न टाइप है, दैट इज द वेब एलिमेंट। तो ये वेब एलिमेंट आप नेम दे दोगे और इसका रिटर्न टाइप वेब एलिमेंट रहेगा, एंड दैट गाइज यहाँ पर आपका स्पेसिफिकली यहाँ पर आपका वेरिएबल का नेम आ जाएगा, दैट इज आपके पेज ऑब्जेक्ट का नेम है यहाँ पर आ जाएगा। एंड व्हाई एग्जैक्टली वी आर मेकिंग इट प्राइवेट गाइज? व्हाट इज द रीजन टू मेक इट प्राइवेट? टू अचीव द एनकैप्सुलेशन। हियर आप अपने प्रोजेक्ट में एनकैप्सुलेशन अचीव कर रहे हो। यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है, वेयर एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू अचीव द एनकैप्सुलेशन। तो दिस इज द रीजन गाइस, दिस इज द प्लेस वेयर यू आर गोइंग टू अचीव द एनकैप्सुलेशन। अब इस एनकैप्सुलेशन को अचीव करने के लिए गाइज आपने प्राइवेट तो बना दिया, बट ऐसा भी क्रॉस क्वेश्चन आता है कि आप यहाँ पर इसको प्राइवेट क्यों डिक्लेयर कर रहे हो? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड डिक्लेयरिंग दिस पर्टिकुलर वेब एलिमेंट एज अ प्राइवेट? सो सिंपल सा रीजन है गाइज, आपको बोलना है कि outside a class, whenever someone is going to refer this web element, there are chances other class can able to modify this XPath, and if they able to modify the XPath, our existing script is going to get failed.
मुझे बताओ यहाँ से आईडी में से अगर मैंने ये यू जो कैपिटल है उसको स्मॉल कर दिया दूसरे किसी क्लास ने, तो ये एक्सपाथ इसको मिलेगा क्या? आपका स्क्रिप्ट पास होगा कि फेल होगा उस केस में? फेल हो जाएगा, राइट? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ जाएगा आपको यहाँ पर, राइट एवरीवन? यू विल गेट द नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। टू अवॉइड सच थिंग आउटसाइड अ क्लास, रन टाइम पे दूसरे किसी क्लास ने आपका एक्सपाथ वगैरह मॉडिफाई नहीं करना चाहिए। दैट्स द रीजन यू मेड इट प्राइवेट। तो अब जब इसको प्राइवेट डिक्लेयर करते हो जावा में, प्राइवेट का स्कोप क्या है कि वंस यू डिक्लेयर एनी वेरिएबल एज अ प्राइवेट, तो उसका स्कोप विद इन अ क्लास होता है। यू कैन एक्सेस देम विद इन अ क्लास एनीवेयर, or this class can modify this values of this particular variable, but outside a class no one will be able to modify these values. So that's the reason guys, जब भी आप किसी वेरिएबल को प्राइवेट डिक्लेयर करते हो तो उस वेरिएबल का एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए आप गेटर्स या फिर सेटर्स मेथड बनाते हो। सो डोंट यू थिंक गाइज यहाँ पर सेट यूज किया है, तो इजंट इट अ सेट मेथड एवरीवन? इजंट इट द सेट मेथड? जनरली you are going to create a getters or a setters method which will या तो it will get a value from this element or it will set the value for this particular variable. So this getters or setters method generally आप लोग इनको public बनाते हो so that this can be accessed anywhere inside the project, and that's how exactly guys आप लोग page object का जो है page object का actual जो यूज है कि यू कैन एक्सेस देम एनीवेयर इनसाइड द प्रोजेक्ट व्हेनेवर एग्जैक्टली यू रिक्वायर्ड। सो ये आप लोगों ने अचीव कर दिया। दिस फर्स्ट स्टेप गाइस, यू हैव अचीव्ड एनकैप्सुलेशन। आपने उस कॉन्सेप्ट का एनकैप्सुलेशन अचीव कर लिया। एनी क्वेश्चन सो फार गाइस? एनीवन इज हैविंग एनी क्वेश्चन इन दिस? इज एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन ओवर हियर एवरीवन? डू एनीवन इज हैविंग एनी क्वेश्चन ओवर हियर? नो, राइट? नाउ लेट मी गो टू द टेस्ट क्लास गाइस। तो जैसे आपने लॉगिन पेज के सारे पेज ऑब्जेक्ट्स बनाए, उस दिन हम लोगों का लॉगिन, ये जो लॉगिन पेज टेस्ट क्लास है ये क्रिएट करना बाकी रह गया था, सो दैट वी विल क्रिएट टुडे। तो गाइस ये हम लोगों ने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें करी थी, राइट? यू गाइस मस्ट बी नोइंग कि हम लोगों ने ये कंडीशन यहाँ पर क्यों दिया है। एम आई राइट एवरीवन? एम आई राइट? यस, क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग हमें अचीव करना है। अलग अलग एप्लीकेशन, मतलब अलग अलग ब्राउजर पे एप्लीकेशन लॉन्च करना है। सो दैट वॉइड लॉन्च एप्लीकेशन मैंने एक मेथड बनाया। इसको मैंने अनोटेशन, कौन से अनोटेशन में रखा है एवरीवन? वेयर आई एम कीपिंग इट? बिफोर टेस्ट। सो ये बिफोर टेस्ट अनोटेशन, यू नो इट, only once it is going to get called in entire the script. So इसमें आपका एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगा, इसमें ब्राउजर वगैरह आपका डिक्लेयर हो जाएगा। अगेन मुझे ये जो URL है, ये जो ब्राउजर का वैल्यू चाहिए, ये मुझे testng.xml से लेना है। सो मैंने यहाँ पे पैरामीटराइजेशन अचीव किया बाय यूजिंग द @parameters annotation. I don't think so anyone is having any query over here. Does someone having any query? आदित्य, स्नेहा, किसी का कुछ क्वेरी है? प्रिया? No. Having any question? Okay. No, sir. All right. So see, here we have achieved this. Now we can do whatever we want. हम लोग जैसे गाइस, मुझे बताओ जनरली कोई भी अगर टेस्ट केस मुझे फॉलो करना है, अगर मुझे कोई भी टेस्ट केस अगर अचीव करना है तो आई कैन ओके, चलो मैं यहाँ पर @test annotation लगा देता हूँ गाइस। दिस इज माय @test annotation। यहाँ पर मैं void एक मेथड बना देता हूँ। आई कैन क्रिएट void लॉगिन टेस्ट नाम की मैंने मेथड बना दी। आई क्रिएटेड द लॉगिन टेस्ट नाम की मेथड। नाउ गाइस हियर ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो हमने जब पेज ऑब्जेक्ट फाइंड आउट किए थे तो यूजर नेम सेट करने के लिए मेथड मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, सेट पासवर्ड मैंने ऑलरेडी करके रखा है, क्लिक लॉगिन बटन ऑलरेडी मैंने बना के रखा है, राइट गाइस? ये याद आ रहा है ना उस दिन का? और शुड आई रिपीट वंस अगेन? Do I need to repeat this? No, right? So already हमने पेज ऑब्जेक्ट्स फाइंड आउट किया था, और पेज ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड जो कॉमन मेथड है, वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड मेथड्स ओवर हियर। हमने ये सारी मेथड्स यहाँ पर अचीव कर दी। नेक्स्ट टाइम गाइस जहाँ पर हम लोगों का टेस्ट स्क्रिप्ट होगा, अभी मुझे बताओ इस मेथड को मुझे कॉल करना है विच बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर क्लास, ये पर्टिकुलर क्लास में है। अभी मुझे बताओ ये जैसे सेट यूजर नेम मेथड को मुझे कॉल करना है, तो ये सेट यूजर नेम ये कौन से टाइप की मेथड है? इज इट अ स्टैटिक मेथड और इज इट ए नॉन स्टैटिक मेथड? Non-static. नॉन स्टैटिक।
तो नॉन स्टैटिक मेथड को कैसे कॉल करोगे आप दूसरे क्लास में? ऑब्जेक्ट बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, करेक्ट। सो सिंपली गाइस मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं याद होगा आप लोगों को, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट रेफरेंस। गाइस यहाँ पर मैं लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट ऐसे दे रहा हूँ इज इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड देते हैं क्या हम लोग कि नहीं देते? यस एंड यहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। Isn't it a syntax of guys creating the object? Yes. कॉल Now कर यहाँ पर आप लोग यहाँ पर जाओगे ओवर करके इसको इंपोर्ट करोगे। अभी वाई इंपोर्ट इज रिक्वायर्ड, देखो ये जो पेज ऑब्जेक्ट है गाइस दूसरे किसी पैकेज, दूसरे किसी फोल्डर के अंदर पेज ऑब्जेक्ट्स नाम का पैकेज है, इससे आप लोग दूसरे किसी पैकेज में इंपोर्ट कर रहे हो। टेस्ट वाले पैकेज के अंदर आप लोग इस वाले क्लास को इंपोर्ट कर रहे हो, सो यू नीड टू इंपोर्ट इट। तो यहाँ पे इंपोर्ट ऑप्शन आएगा, जस्ट इंपोर्ट इट। आप जैसे इंपोर्ट करोगे गाइस इसका जो पाथ है दैट पाथ विल गेट एडेड इनटू योर इंपोर्ट स्टेटमेंट। ये पाथ आपका यहाँ पर इंपोर्ट में ऐड हो जाएगा समवेयर हियर। यू कैन सी पेज ऑब्जेक्ट्स नाम का आपका जो पेज ऑब्जेक्ट्स नाम का पैकेज है आपके टेस्ट फोल्डर मतलब आपके पूरे प्रोजेक्ट के अंदर पेज ऑब्जेक्ट्स नाम के पैकेज के अंदर गाइज इट इज गोइंग एंड इट इज कॉलिंग द लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट्स नाम का क्लास। दिख रहा है गाइज एवरीवन दिस लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट्स। सो ये लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट्स किसको बिलोंग कर रहा है? दिस लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट कौन से पैकेज को बिलोंग कर रहा है? दैट इज अ पेज ऑब्जेक्ट। सो ये इंपोर्ट कर लेता है गाइज, इसीलिए आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। दिस इक्लिप्स और बहुत सारे आईडी आते हैं गाइज in the market that you guys can use and you guys can you know obviously आप लोग ये सारी चीज़ें import कर सकते हो आराम से। गाइस ये कौन सा डिक्लेरेशन है? अगर ये मेथड के अंदर मैंने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो ये लोकल ऑब्जेक्ट है कि ग्लोबल है? दिस वन, दिस डिक्लेरेशन, दिस इज अ लोकल वन राइट? कैन आई डिक्लेयर इट ग्लोबली? क्या मैं इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर सकता हूँ? Yes. यस राइट। तो मैंने यहाँ पे डिक्लेरेशन ले लिया ऑन अ ग्लोबल लेवल, मैंने यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे डिक्लेरेशन ले लिया। और गाइज यहाँ से मैंने ये वाला जो डिक्लेरेशन है व्हाई शुड आई डिक्लेयर इट अगेन एंड अगेन, तो यहाँ पर मैंने इनिशियलाइज कर दिया। सो गाइज ये मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ये ऑब्जेक्ट मेरा इस वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर रहेगा राइट। तो ये लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट नाम का मेरा गाइज सिंपली ये मेरा ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो गया। दिस इज माई ऑब्जेक्ट ओके। तो मैं क्या करता हूँ गाइज आफ्टर द टेस्ट मैं एक और अनोटेशन बनाता हूँ, दैट इज इसको नाम दे देता हूँ मैं, क्या नाम दे देता हूँ मैं इसको बोलता हूँ लेट्स से ये बिफोर क्लास नाम का अनोटेशन मैंने यूज कर दिया। हियर आई यूज द बिफोर क्लास नाम का अनोटेशन। यहाँ पे मैंने वॉइड क्रिएट इंस्टेंस या फिर क्रिएट ऑब्जेक्ट क्रिएट इंस्टेंसेस नाम का मैंने एक मेथड क्रिएट कर दिया। जस्ट मैंने यहाँ पे मेथड क्रिएट कर दिया। ये बिफोर क्लास जो अनोटेशन है गाइज इसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, यू जस्ट नीड टू इंपोर्ट इट। और अभी मैं क्या कर देता हूँ गाइज ये वाला जो डिक्लेरेशन है ना, दिस इनिशियलाइजेशन नॉट द डिक्लेरेशन, ये इनिशियलाइजेशन में यहाँ से उठा के ये बिफोर क्लास में रख देता हूँ। कोई प्रॉब्लम गाइज? नो राइट। मैंने एक अलग मेथड में क्रिएट इंस्टेंस नाम की मेथड बनाई है, इसके अंदर मैं सारे इंस्टेंसेस को स्टोर करूंगा। नाउ आई एम कमिंग टू दिस लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट। ये लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट इज दिस LPO, ये जो लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट है लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट डॉट गाइस मुझे कौन से मेथड को कॉल करना है? सेट यूजर नेम। तो अभी ये सेट यूजर नेम मेथड कॉल हो रही कि नहीं हो रही एवरीवन? यस और नो? यस और नो? Yes. दैट्स इट। आपको सेम वे गाइस लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट डॉट सेट पासवर्ड नाम के मेथड को आप कॉल करोगे। देन पासवर्ड सेट होने के बाद आपको किस पे करना है? क्लिक लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट डॉट क्लिक लॉगिन बटन। दैट्स इट गाइस। नाउ टेल मी गाइस, लुक एट द कोड। आपका लॉगिन टेस्ट इजंट इट सॉर्टेड? इसको रीड करके आपको समझ रहा है कि आप क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हो यहाँ पे? एनी नॉन टेक्निकल पर्सन गाइस, जैसे कोई भी गाइस, आप अभी टेक्निकल पर्सन नहीं हो, अभी आपको कोड नहीं आता है, जस्ट लेट मी नो इतना सा रीड करके भी आपको क्या क्या अंडरस्टैंड हो रहा है, क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ मैं इसमें, व्हाट आई एम डूइंग गाइस? इस वाले मेथड से क्या समझ रहा है आपको? व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट एक्शन आई एम परफॉर्मिंग ओवर हियर, क्या कर रहा हूँ मैं यूजर नेम सेट कर रहा हूँ,
मैं यहाँ पे पासवर्ड सेट कर रहा हूँ, क्लिक लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। कोई न्यू कमर भी आएगा, इस फ्रेशर भी आएगा, तो भी इसको भी ये समझेगा कि नहीं समझेगा? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक द कोड दैट वी हैव डन नाउ? व्हाट डू यू थिंक आरती? फ्रैंकली बताना, ये रीड करके आपको कैसे लगेगा? अंडरस्टैंड हो रहा है? Isn't it Yes, the easily code is understood. arranged in a proper sequence? Priya, others, Sneha, Indresh sir, what do you think? Isn't it the code is now properly sorted? Compare our earlier code. चलो हम लोग पहला वाला अपना कोड ओपन करके देखते हैं, किस कहाँ पे रखा था हमने, शायद यहाँ पर रखा था। ओके, हमने ये ऑरेंज HRM टेस्ट में रखा था। चेक दिस कोड, ये भी थोड़ा सॉर्टेड है, बट स्टिल गाइस ये कोड को देखो, ये कोड को देख के कहाँ पर आपने पेज ऑब्जेक्ट फाइंड आउट किए हैं, कहाँ पे आपने क्या चीज़ें किया है, समझ रहा है? थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है राइट इसको रीड करने में? डोंट यू थिंक? डोंट यू थिंक गाइस? इजंट इट आई मीन इज दैट कोड इज अरेंज्ड प्रॉपर्ली? ये वाला कोड प्रॉपर्ली अरेंज्ड है क्या? नो राइट? सो व्हेन यू कंपेयर, मुझे अभी भी पता है आपको वो वाला कोड बहुत आसान लगेगा, ये आप बोलोगे कि अविनाश ने ये क्रिएट इंस्टेंस क्यों बनाया और फिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। सो इसका रीजन आपको धीरे धीरे पता चलेगा व्हेन यू स्टार्ट एक्चुअली डूइंग दिस। बट गाइज लुक एट द कोड, कोई भी आके समझेगा यहाँ पर उसने कंडीशन लिखा है, ओके अगर इफ क्रोम ब्राउजर मैच हुआ तो क्रोम आएगा, अगर एज आए तो एज आएगा, अगर फायरफॉक्स आए तो फायरफॉक्स लॉन्च होगा। ओके, यहाँ पर उसने क्या किया है, ओके अविनाश ने सिर्फ ऐसा कोड लिखा है कि वो ब्राउजर को मैक्सिमाइज कर रहा है और यूआरएल को लॉन्च कर रहा है, यहाँ पर वो इंस्टेंसेस क्रिएट कर रहा है। ओके, मुझे समझ गया कि मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहा हूँ, इंस्टेंसेस क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर लॉगिन टेस्ट उसने लिखा है, ये सेट यूजर नेम को कॉल कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैं कंट्रोल क्लिक कर सकता हूँ गाइस, जैसे ही मैं कंट्रोल क्लिक करूंगा देखो इट इज आस्किंग मी कि मैं डिक्लेरेशन ओपन करूँ कि इम्प्लीमेंटेशन, मुझे इम्प्लीमेंटेशन देखना है। सो मैं इस पे इम्प्लीमेंटेशन पे क्लिक किया गाइस, तो ये मुझे कहाँ पे लेके गया, वो जहाँ से मेथड कॉल हो रहा है। तो मैं यहाँ पर आ गया, इस मेथड में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, यूजर नेम डॉट क्लियर हो रहा है, यूजर नेम डॉट सेंड कीज है, तो ये यूजर नेम क्या है मुझे देखना है। मैं इस पे क्लिक करूंगा, देखो ये मुझे यहाँ पर लेके गया, कंट्रोल क्लिक करते ओके, तो मुझे पता चल गया कि दिस इज द पेज ऑब्जेक्ट जिसका नाम है यूजर नेम। तो मुझे पता चलेगा इसको रीड करके कि हाँ यूजर नेम नाम की कोई फील्ड है, इसको क्लियर कर रहे हैं और सेंड कीज कर रहे हैं, और इसका एक मेथड बनाया है, इस मेथड को यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। डोंट यू थिंक गाइस दिस कोड इज मच मोर रीडेबल? एवरीवन, व्हाट डू यू थिंक? Yes. व्हाट डू यू Yes. थिंक? और अगर मुझे बताओ मेरी ये वाली पहली वाली मेथड होती, फ्रैंकली बताना गाइस, पहला वाला जो मेथड था, अगर इसमें एक लॉगिन टेस्ट वाला मेथड है, ये लॉगिन टेस्ट वाला मेथड जैसे यूआरएल टेस्ट है, यहाँ पर लोगो टेस्ट है, ये लॉगिन टेस्ट वाला मेथड है, अगर किसी को ये मेथड रीयूज करना है, अगर किसी को बार बार ये लॉगिन कॉल करना है, तो ये पूरा इतना बड़ा लॉगिन मेथड कॉल करना इजी है कि ये वाला लॉगिन वाला मेथड इजी है? व्हाट डू यू थिंक एवरीवन? विच वन? Which one? This The sorted one. This one is Yes. bit sorted, right? So that's the reason guys, इसको कोड रीयूजेबिलिटी बोलते हैं। और ये कॉन्सेप्ट हमने मेथड पढ़ते टाइम देखा था, और मैंने आपको बोला था धीरे धीरे यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द यूज ऑफ मेथड, एंड दिस इज द यूज ऑफ मेथड गाइस। अभी ये लॉगिन टेस्ट नाम की मेथड मान के चलो, इंद्रेश सर ने ये लॉगिन टेस्ट नाम की मेथड बना दी, अभी नेक्स्ट डे स्नेहा वॉन्ट्स की उनको भी लॉगिन करना है, तो उनको ये मेथड फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, शी हैज टू कॉल दिस मेथड ओनली। वो लॉगिन टेस्ट वाले इस पर्टिकुलर क्लास में जाएगी, और इस मेथड को गाइस, इस मेथड को हम लोग कॉल कर सकते कि नहीं कर सकते? इन फ्यूचर वेर एवर एग्जैक्टली वी वांट, कैन वी कॉल दिस और नॉट? अगेन इसको चाहिए तो आप लोग ग्लोबल बना दो, ग्लोबल बनाना है तो पब्लिक बना दो, दैट्स इट गाइस। इजंट इट मच इजियर एवरीवन? Yes. Right? So that's how exactly code works, and that is the simple answer रविंद्र here। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि पेज ऑब्जेक्ट्स नाम का कॉन्सेप्ट आपके इसमें नहीं है। पेज ऑब्जेक्ट्स will be definitely there. This is not the difficult technology, this is simply, this is a standard which is going to be there in the industry. No matter आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जाओ, नहीं तो आप किसी लार्ज प्रोजेक्ट में जाओ, हर एक जगह पे आपको ये सारी चीज़ें डेफिनेटली देखने मिलेगी, which is going to reduce a individual person's work. Now guys, let me come up here, अभी मैं ये वाला हटा देता हूँ लॉगिन क्लास। दिस इज माय लॉगिन टेस्ट मेथड गाइस, एंड नाउ गाइस ये लॉगिन मेथड होगा,
लॉगिन के बाद लेट्स से लॉगिन के बाद गाइस जैसे मैंने बिफोर क्लास क्रिएट किया है, आई कैन क्रिएट वन मोर थिंग। ओके, वो बाद में क्रिएट करते हैं। सो लेट मी रन दिस गाइस। शायद ये रन नहीं होगा प्रोग्राम। आई थिंक यहाँ पर नल पॉइंटर एक्सेप्शन आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। आता है कि नहीं आता दैट आई एम नॉट श्योर, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो आ रहा है क्या। जैसे मैं गाइस ऑरेंज एचआरएम टेस्ट के अंदर ये ऑरेंज एचआरएम लॉगिन नाम का मेरा, ओके आई डोंट वांट दिस, मुझे ये वाला चाहिए, आई वांट दिस वन, मुझे ये वाला क्लास रन करना है। तो गाइस सबसे पहले आप लोग याद रखो कि आपको ये फीचर फाइल या फिर ये testng.xml वगैरह डिलीट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती इफ़ यू नो हाउ टू एग्जैक्टली हैंडल दिस थिंग। तो गाइस आपका जो स्वीट है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्वीट जो है वो कौन सा है वो देखो, दैट ऑरेंज एचआरएम इज नाम का स्वीट है, राइट। थ्रेड काउंट क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे चुके हैं, हम लोग यहाँ पर दे चुके हैं। सो अगर आपको स्पेसिफिकली ये वाला क्लास चाहिए, यू कैन रन दिस टेस्ट एज वेल। आप लोग इस वाले टेस्ट को भी रन कर सकते हो। हाउ एग्जैक्टली यू कैन डू दैट सिंपली हियर गाइज। यहाँ पर आप लोग ये पैकेज, गाइज पैकेज का नाम क्या है, द पैकेज नेम इज टेस्ट, राइट। ये दिख रहा है ना पैकेज, दैट इज द टेस्ट पैकेज। टेस्ट पैकेज के अंदर कौन से वाले क्लास को कॉल करना आरती, यू नीड टू कॉल द लॉगिन पेज टेस्ट को कॉल करो, दैट्स इट, यू डन विथ इट। नाउ जस्ट डू द राइट क्लिक, go to the run as testng suite, it should go to the test package and it should execute this class। अगर नहीं होता है तो let's see, अगर उसमें प्रॉब्लम है तो we'll sort it out, don't worry। So that we have to learn guys, we have to learn over the period of time, we have to learn different things। Now let's see whether it is launching the browser or not। देखो Chrome browser started, it means no issues with that। This is going to enter username over here। यहाँ पर ये यूज़र नेम एंटर करना चाहिए और पासवर्ड करना चाहिए। तो ये यूज़र नेम एंटर नहीं कर रहा है, 30 सेकेंड के बाद ये प्रॉब्लम आ जाएगा, आपको एक्सेप्शन आ जाएगा, या फिर पहले ही आ चुका है। इट शुड बी नल पॉइंटर एक्सेप्शन गाइस। देखो कौन सा एक्सेप्शन है गाइस, विच इज द एक्सेप्शन, नल पॉइंटर। अगेन एक स्मार्ट इंटरव्यूअर जो होता है ना, ये डेफिनेटली आपको इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछेगा, व्हाट इज नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोल के रखा है, जो भी एक्सेप्शन आएगा इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, किसी एक गाइस एक पेज सेपरेटली बनाओ, या फिर आपके नोटबुक के लास्ट में आप लोग इस नल पॉइंटर एक्सेप्शन या फिर जो भी आते हैं नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, इनको नोट डाउन करके रखो एवरीवन। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों आ रहा है, एंड इसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगा। तो देखो दिस डॉट यूज़र नेम इज़ नल, ये जो दिस डॉट यूज़र नेम है ये नल है, ये यूज़र नेम को कॉल कर रहा है एंड ये यूज़र नेम नल है। Why exactly it is? Why ये null क्यों है? That I'll tell you. वैल्यू नहीं है। No, that is not the correct one. This is not the correct answer. इसका रीज़न अलग है। That I'll tell you now. तो अभी गाइस ये जो यूज़र नेम है, यहाँ पर आप सेंड कीज कर रहे हो, you are sending the send keys over here, but ये सेंड कीज नहीं हो रहा। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। Why? मुझे बताओ गाइस, यहाँ पर आपने कोई ड्राइवर इनिशियलाइज किया है क्या फॉर दिस मेथड? For this particular class, have you done any driver initialization? यहाँ पर आप कॉल कर रहे हो, you are calling this method, यहाँ पर आप इस मेथड को कॉल कर रहे हो, कहीं पे भी ड्राइवर का रेफरेंस दे रहे हो क्या? ड्राइवर इज समथिंग, गूगल क्रोम है गाइज, ड्राइवर जो आपने क्रिएट किया है, दैट क्रोम ड्राइवर आपने क्रिएट किया है, ये ड्राइवर का रेफरेंस आपने कहीं पे भी दिया है क्या? हैव यू गिवन दैट? ओके, तो ये मुझे इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन क्यों देना आपको गाइस, क्योंकि ये आपको भी ये प्रॉब्लम आएगा और पहले बार आपको अंडरस्टैंड करना है इसको रिजॉल्व कैसे करना है। एंड दैट्स द रीज़न उस दिन मैं आपको 2 मिनट में इसको एग्जीक्यूट करा के दिखा सकता था, बट शायद मुझे उतना टाइम नहीं मिलता कि मैं ये एक्सेप्शन आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। एंड येस गाइज, इसको रिजॉल्व कैसे करना है तो हमेशा याद रखो, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू क्रिएट पेज ऑब्जेक्ट्स, तो पेज ऑब्जेक्ट्स में गाइस एक पेज फैक्ट्री नाम का क्लास आता है, एंड बाय यूजिंग द पेज फैक्ट्री क्लास आपको ड्राइवर इनिशियलाइज करना है। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूँगा। क्लास का नेम क्या है, मेरे क्लास का नेम क्या है? लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर का फर्स्ट रूल, कंस्ट्रक्टर को रिटर्न टाइप होता है, राइट? कंस्ट्रक्टर को रिटर्न टाइप होता है ना, वॉइड? ये नहीं होता है।
No. नहीं होता है। ओके, कंस्ट्रक्टर का इनिशियल लेटर शुड बी स्मॉल, राइट? Capital. अच्छा, वो भी कैपिटल होता है, No. करेक्ट, ये भी सही है, करेक्ट। कंस्ट्रक्टर को मैं स्टैटिक बना सकता हूँ ना कि नहीं बना सकता हूँ? कैन आई डू दैट Static. ये No. कि नहीं बना no सकता? non-static. यू कैन नॉट डू दैट। यस, ये गाइज, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, हमने जावा ऑलरेडी देखा है। दिस इज माई कंस्ट्रक्टर, एवरीवन, दिस इज माई कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर का यूज़ क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर? To initialize non-static objects. नॉन स्टैटिक वैल्यूज इनटू एन ऑब्जेक्ट, या करेक्ट? या फिर नॉट, ओके चलो अभी मैं उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन अभी आपको समझेगा। नाउ दिस इज माई कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है गाइस? व्हेन यू रिक्वायर दिस कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कब लगता है? कंस्ट्रक्टर का यूज कब होता है? टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, एम आई राइट? Yes. या फिर उसको मैंने आपको बोला था, इसको ऐसे मत बोलना कि क्रिएट, टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, आप ऐसे बोलना व्हेनेवर वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट, व्हेनेवर वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर गेट्स इन्वोक। क्या ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी? Yes. याद होगी सब लोगों Yes, को। sir. तो ये मैंने कंस्ट्रक्टर गाइज, यहाँ पर मैंने जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, योर कंस्ट्रक्टर इज गोइंग टू इन्वोक, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर आपका इन्वोक हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर अपने आप एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ से आप लोग ड्राइवर पास करोगे। तो ड्राइवर कौन सा पास करोगे? यही जो ड्राइवर है आपने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है, दिस ड्राइवर यू हैव टू पास एज एन आर्ग्यूमेंट। ये ड्राइवर एज एन क्या पास करना है आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम? एज एन आर्ग्यूमेंट। एंड नाउ कम अप हियर, आप लोग यहाँ पर आ जाओ गाइस, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। यहाँ पर मैंने वेब ड्राइवर डिक्लेयर कर दिया। वेब ड्राइवर मेरा डेटा टाइप है, वेब ड्राइवर ड्राइवर, वेब ड्राइवर ड्राइवर, दिस इज माई वेब ड्राइवर ड्राइवर। यहाँ पर होवर करो, इसको इंपोर्ट कर दो। सो इजंट इट गाइस, ये मेरा कंस्ट्रक्टर है कि नहीं है? ये मेरा कंस्ट्रक्टर है कि नहीं है? यस और नो? यहाँ पर मैंने वेब ड्राइवर ड्राइवर इनिशियलाइज कर दिया, और कॉल करते टाइम मैं वेब ड्राइवर ड्राइवर कर रहा हूँ। यहाँ पर एक और रीजन है गाइस, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है ये, व्हाट इट इज सेइंग, ये क्यों रीजन आ रहा है? ये रीजन आपको पता होना चाहिए अभी, क्यों ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है व्हाइल कॉलिंग दिस। Visibility issue. यस, तो ये बाय डिफॉल्ट, ये कंस्ट्रक्टर का अगर आप एक्सेस स्पेसिफायर स्पेसिफाई नहीं करते तो कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर होता है? Default. डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट का स्कोप कितना होता है? विद इन अ पैकेज, राइट? तो गाइज ये पेज ऑब्जेक्ट विद इन Yes. पैकेज यहाँ पे कहीं पे कॉल हो सकता था, दूसरे किसी पैकेज में कॉल होना है तो आप या तो इसको प्रोटेक्टेड करो या फिर इसको क्या डिक्लेयर करो, पब्लिक डिक्लेयर कर दो, याद है ना? नाउ अगर ये पब्लिक स्कोप रहेगा, यहाँ से ये प्रॉब्लम हट गया कि नहीं हटा एवरीवन? यस और नो? दीज आर ऑल जावा कॉन्सेप्ट्स जो अभी हम लोगों का यूज होगा, और जिसने जावा अच्छे से किया है ना गाइस, इनको ये कभी भी डिफिकल्ट नहीं जाएगा। और जिसने जावा का बेसिक ही नहीं अंडरस्टैंड किया, डेफिनेटली उन लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है व्हेन इट कम्स टू फ्रेमवर्क। इसीलिए शायद रविंद्र का ये क्वेश्चन था कि मैं नॉर्मली टेस्ट एनजी करता हूँ, ऐसे अगर मैं बोलूँगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू जावा कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोगों को डिफिकल्टीज आती है टू अंडरस्टैंड स्मॉल क्वेरीज, टू अंडरस्टैंड स्मॉल पॉइंटर्स हियर गाइस। अगेन ये आपका वेब ड्राइवर ड्राइवर आ गया गाइस, दिस वेब ड्राइवर ड्राइवर यहाँ पर कंस्ट्रक्टर है। लेट मी फिनिश दिस वेब कंस्ट्रक्टर का थिंग गाइस। ये पब्लिक लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट, ये मेरा कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पर वेब ड्राइवर ड्राइवर एज एन आर्ग्यूमेंट मैंने डिक्लेयर किया है, ये मेरा वेब ड्राइवर ड्राइवर है। यहाँ पर भी मैं एक डिक्लेयर करूँगा वेब ड्राइवर, हियर एज वेल आई डिक्लेयर ग्लोबली एक वेब ड्राइवर डिक्लेयर करूँगा, वेब ड्राइवर ड्राइवर नाम का एक वेरिएबल में डिक्लेयर कर दूंगा, दिस वेब ड्राइवर ड्राइवर। नाउ गाइस इस कंस्ट्रक्टर में ड्राइवर इज इक्वल्स टू ड्राइवर नाउ ये दोनों ड्राइवर सेम हो गए। तो अगर मुझे ये ग्लोबल वाला ड्राइवर या फिर इस पर्टिकुलर लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट के ड्राइवर को अगर मुझे कॉल करना है, वी कैन यूज द दिस कीवर्ड। तो दिस कीवर्ड पॉइंट्स टू द करंट क्लास प्रॉपर्टी, दिस कीवर्ड पॉइंट्स टू द करंट क्लास प्रॉपर्टीज। गाइस दिस डॉट ड्राइवर को मैंने कॉल किया तो ये ड्राइवर का कलर कौन सा आ रहा है? दिस ड्राइवर का कलर कौन सा है गाइस? दिस इज द ब्लू कलर, राइट? एंड ब्लू कलर बिलोंग्स टू हियर, ये वाला ड्राइवर, दिस वेब ड्राइवर ड्राइवर, ये वाला आपका वेब ड्राइवर ड्राइवर है। तो दिस डॉट ड्राइवर इज इक्वल्स टू ड्राइवर।
और ये वाला ड्राइवर कौन सा है जो कि ब्राउन कलर में है, दिस इज कमिंग फ्रॉम आर्ग्यूमेंट, ये आपके आर्ग्यूमेंट से आ रहा है, ये आपके आर्ग्यूमेंट से आ रहा है। तो ये वाला जो ड्राइवर आ रहा है गाइज, दिस ड्राइवर इज गोइंग टू गेट इनिशियलाइज। गाइज राइट हैंड साइड वैल्यू लेफ्ट में स्टोर होती है कि लेफ्ट वाली वैल्यू राइट में स्टोर होती है? राइट वाले लेफ्ट। राइट हैंड साइड वैल्यू इज गोइंग टू गेट स्टोर्ड इनसाइड द लेफ्ट हैंड साइड। तो ये जो आर्ग्यूमेंट से ड्राइवर आएगा, दिस ड्राइवर विल कम इनटू दिस डॉट ड्राइवर, और ये जो वाला वेब ड्राइवर है गाइज इसको इनिशियलाइज कर देगा। इज दैट क्लियर? ये लाइन क्लियर है क्या? ये वाला लाइन मैंने क्यों लिखा है, ऐसा समझा क्या? यस आरती, स्नेहा, अदर्स, प्रिया, ये सब नहीं समझा तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अविनाश एक बार प्लीज। समझा है सर। ओके देखो, सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक ड्राइवर डिक्लेयर किया है। ये कौन सा वाला ड्राइवर है? ये किसको बिलोंग कर रहा है? ये लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट को बिलोंग कर रहा है, राइट? क्लास को बिलोंग कर रहा है। और ये वाला जो ड्राइवर है ये एज एन आर्ग्यूमेंट आ रहा है, राइट? इस कंस्ट्रक्टर से आ रहा है, और कंस्ट्रक्टर तब इन्वोक हो रहा है जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। व्हेन आई ओके, तो ये यहाँ से कॉल हो रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम हियर। ये वाला ड्राइवर एज एन आर्ग्यूमेंट में पास कर रहा हूँ। तो ये वाला ड्राइवर कौन सा है? दिस ड्राइवर बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर क्लास, ये आपके क्लास को बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर बिलोंग कर रहा है आरती, हियर। ये लॉगिन पेज टेस्ट का वेब ड्राइवर है, राइट? जिसको आपने इनिशियलाइज यहाँ पर किया है, यहाँ पर आपने इसका वैल्यू इनिशियलाइज किया और यहाँ पर आपने इसको इनिशियलाइज किया है। सो दिस ड्राइवर, ये वाला जो ड्राइवर है ये एज एन आर्ग्यूमेंट, मतलब देखो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, क्या इन्वोक हो जाएगा? कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा, राइट? कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा तो ये कंस्ट्रक्टर में ये आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पास हो जाएगा और इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर के अंदर पास हो जाएगा, करेक्ट? यस राइट? नाउ ये वेब ड्राइवर के अंदर आपकी वैल्यू है। आप अभी बोलोगे कि यहाँ पर वेब ड्राइवर लिखा है और यहाँ पर ड्राइवर क्यों लिखा है? सो ये ड्राइवर का आर्ग्यूमेंट, ड्राइवर ये जो है ड्राइवर का डेटा टाइप वेब ड्राइवर है, इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा है। जब भी मेथड में हम लोग कोई वेरिएबल लिखते हैं, सिर्फ ए लिखते हैं कि इंटीजर ए लिखते हैं? आर्ग्यूमेंट के अंदर सिर्फ ए लिखते हैं कि इंटीजर ए लिखते हैं जब मेथड में वगैरह कॉल करते हैं? याद करो, इंटीजर ए डिक्लेयर करते हैं, राइट? सो दैट इज इंटीजर, जैसे डेटा टाइप था, यहाँ पर इस ड्राइवर ये जो वैल्यू स्टोर करेगा इसका डेटा टाइप कौन सा है? इसका डेटा टाइप है वेब ड्राइवर। ओके, तो ये आपके कंस्ट्रक्टर के अंदर जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है वेब ड्राइवर, ये वाला, दिस इज योर लोकल, ये आपका लोकल वेब ड्राइवर है, दिस इज योर लोकल वेब ड्राइवर। और आपका ग्लोबल जो कि लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट को बिलोंग कर रहा है, ये वाला ड्राइवर है। अगर मैं इस क्लास में ड्राइवर को कॉल करता हूँ तो हमेशा ये लोकल वेरिएबल को पॉइंट करेगा, दिस विल पॉइंट्स टू द लोकल वेरिएबल। दोनों जगह पे यही वाला ड्राइवर आ रहा है, ड्राइवर के अंदर यही ड्राइवर आ रहा है, बट इस वाले ड्राइवर को पॉइंट कर पा रहे हैं क्या हम लोग? नहीं, राइट? तो ये कीवर्ड आता है, दिस कीवर्ड आता है, तो दिस कीवर्ड क्या करता है? आपका लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल, मतलब आपका लोकल मतलब आपके क्लास कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर जो लोकल वेरिएबल होता है, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल को डिफरेंशिएट करने के लिए दिस कीवर्ड यूज करते हैं। और दिस कीवर्ड हमेशा आप लोग जो करंट क्लास है, करंट क्लास के प्रॉपर्टीज को पॉइंट करने के लिए दिस कीवर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं दिस कीवर्ड यूज करूंगा, अभी डरो नहीं, दिस कीवर्ड का और भी यूज हम लोग देखेंगे इन फ्यूचर, बट अभी यहाँ पे समझ लो, दिस डॉट ड्राइवर, तो दिस मतलब, दिस का मतलब है करंट क्लास। तो मैं लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट को बोल रहा हूँ कि लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट में से ड्राइवर मुझे कॉल करके दे, तो ये लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट का ड्राइवर यहाँ पे कॉल हो रहा है। इज दैट क्लियर आरती? इज दैट क्लियर? यस। अभी इस इक्वल्स टू ड्राइवर, तो अभी ये जो लोकल वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल, ये जो जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट इन्वोक हुआ तो ये ड्राइवर मेरा इस वाले करंट क्लास के ड्राइवर में, मतलब ये वाला लाइन नंबर 9 के डिक्लेरेशन में चला गया, करेक्ट? तो हम ये नहीं चाहते थे कि दोनों जगह पे अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट हो। तो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, ये वाला ड्राइवर जो इनिशियलाइज हुआ है, यही ड्राइवर, यही सेम ड्राइवर एज एन आर्ग्यूमेंट हमने इस कंस्ट्रक्टर में पास किया। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, सेम ड्राइवर ये आपके इस वाले क्लास में भी चले जाएगा, दिस विल गो समवेयर हियर, ये लोकल वेरिएबल से ये ग्लोबल वेरिएबल में इस वाले वेब ड्राइवर में स्टोर हो जाएगा। नाउ आपको इनिशियलाइजेशन करने के लिए
इनिशियलाइज करने के लिए क्लास आता है, दैट क्लास इज नेम एज पेज फैक्ट्री क्लास। कौन सा क्लास आता है गाइस? पेज Page factory. फैक्ट्री क्लास डॉट। अगर गाइस क्लास के थ्रू मैं किसी मेथड को कॉल कर रहा हूँ तो वो मेथड स्टैटिक होती है कि नॉन स्टैटिक होती है? Static. स्टैटिक मेथड होती है। तो ये इनिट एलिमेंट नाम की मेथड है। तो इस इनिट एलिमेंट में गाइस, इस इनिट एलिमेंट मेथड का दो चीजें हैं, एक सर्च कॉन्टेक्स्ट है और एक ऑब्जेक्ट है। एक है आपका सर्च कॉन्टेक्स्ट और दूसरा है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले इसमें आपको ड्राइवर एज एन आर्ग्यूमेंट पास करना है और सेकंड में आपको पास करना है दिस। आपको सेकंड में क्या पास करना है? सेकंड में आर्ग्यूमेंट क्या पास करना है? दिस। Yes. तो ये वाला ड्राइवर है, कलर देख के देखो, ये कौन सा ब्राउन कलर का है कि ब्लू कलर का है? Brown. तो ये ब्राउन कलर का मतलब लोकल वाला ड्राइवर है कि ग्लोबल वाला ड्राइवर है? Global. ग्लोबल वाला वेब ड्राइवर का कलर देखो आरती, द कलर इज ब्लू वन, ये वाला। तो करंट क्लास के प्रॉपर्टीज को कॉल करने के लिए आपने कौन सा कीवर्ड यूज किया था? This. दिस कीवर्ड। अगर आप ऐसे करते यहाँ पर दिस डॉट ड्राइवर, तो उस केस में कौन सा वाला ड्राइवर आता था? कौन सा वाला ड्राइवर आता था? Blue. उस केस में ड्राइवर ग्लोबल वाला आता था। बट यहाँ पर मैं दिस कीवर्ड यूज कर रहा हूँ क्या? मुझे No. ये लोकल वाला ड्राइवर चाहिए। इज दैट क्लियर? ये ड्राइवर वैल्यू आएगी और दिस मतलब दिस पॉइंट्स टू द करंट क्लास। तो ये करंट क्लास को पॉइंट करेगा, मतलब करंट क्लास में जितने भी पेज ऑब्जेक्ट्स है, जितने भी आपने पेज ऑब्जेक्ट्स पास किए हैं उनको ये ड्राइवर इनिशियलाइज हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? इंद्रेश सर, एनी क्वेश्चन हियर? आदित्य, स्नेहा, नाइस, कुछ क्वेश्चन? आई नो ये मेथड थोड़ा सा इनिशियली, मेथड नहीं, ये कंस्ट्रक्टर जो है ये थोड़ा सा इनिशियली लोगों को डिफिकल्ट जाता है, बट हाँ, दिस इज द वे बाय विच वी आर गोइंग टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। नाउ गाइस, यहाँ पर मैंने ड्राइवर एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, दैट्स इट। नाउ व्हेन आई गो एंड व्हेन आई रन दिस गाइस, दिस नल पॉइंटर एक्सेप्शन शुड नॉट कम। ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं आना चाहिए। लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, देन आई come to the conclusion. Don't worry, I'll come to the conclusion. Now seat, sorry, invalid credentials. Just a minute. क्या हमने A वगैरह कैपिटल पास किया है कहीं पे? एडमिन का A इज कैपिटल, एडमिन 1 2 3 इज स्मॉल, एडमिन 1 2 3 इज स्मॉल। ओके, लेट मी डू दैट वंस अगेन गाइस। इनवैलिड क्रेडेंशियल्स क्यों आ गया यहाँ पर? अविनाश, ऑरेंज एचआरएम पे सेम लॉगिन एंड पासवर्ड से ना कभी-कभी ये होता है, वो साइट का प्रॉब्लम है शायद। अच्छा, मतलब एक ब्राउजर ओपन है इसके लिए? नहीं, वो जो यहाँ पे दिए हैं ना यूजर आईडी पासवर्ड, वो सेम भी वहाँ पे सेंटिस से किए या मैन्युअली भी टाइप करके किया ना तो नहीं होता है। अच्छा, आई थिंक ये इंस्टेंस है ना हमारे पास लॉग्ड इन है आरती कहीं पे, इसीलिए वो नहीं हो रहा है। लेट्स ट्राई इट नाउ, ठीक है? अगर ऑरेंज एचआरएम का प्रॉब्लम है, विल टेक द न्यू एप्लीकेशन टुमारो, डोंट वरी, वी हैव अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन। लेट्स सी इट, लेट्स ऑब्जर्व इट। आई थिंक होना चाहिए अभी ये मैन्युअली भी इशू देता है ये। आप एक बार मैन्युअली करके देखो ना, फिर समझ जाएगा कि मैंने क्या इशू है। एडमिन एंड दिस एडमिन 1 2 3 invalid credentials. Okay, all right, why it is showing? I think forgot password किया था हमने, इसकी वजह से हुआ था क्या? admin okay, just a minute, let me close this instance as well. Now let me create let me go up here and let me type. okay, ये अभी तक invalid credentials ऐसे के ऐसा है, so that is nothing but ये admin हो गया, admin, and ये हो गया आपका admin 1 2 3 and let's try it. I think उन लोगों को
Okay, but at least you must have understood guys how to execute the test case. How to execute the test case. Is that clear guys everyone? ये पहले तो मुझे बताओ, this constructor वाला concept got clear to everyone or not? सिंपल है गाइस, ऐसे ही करना है ना हर बार। कंस्ट्रक्टर बनाओगे, कंस्ट्रक्टर को पब्लिक डिक्लेयर करोगे, वेब ड्राइवर एज एन आर्ग्यूमेंट बनाओगे, ग्लोबली एक वेब ड्राइवर भी डिक्लेयर करोगे। वेब ड्राइवर एक ग्लोबली डिक्लेयर करना है आपको हर एक क्लास में। ये वेब ड्राइवर ग्लोबली डिक्लेयर करना है। इस आर्ग्यूमेंट में भी वेब ड्राइवर एज एन आर्ग्यूमेंट पास करोगे। नाउ दिस डॉट ड्राइवर पॉइंट करेगा टू द करंट क्लास प्रॉपर्टी, और इसमें लोकल वाला जो ड्राइवर है एज एन आर्ग्यूमेंट से जो वैल्यू आ रहा है यू विल पास इट हियर, एंड उसमें पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट के अंदर ऐसे ही रखना है, ड्राइवर रखना है और दिस पे क्लिक करना है। दैट्स इट, दिस पे क्लिक करना है। ओके, लेट मी क्रिएट वन मोर थिंग फॉर यू गाइस। अगर हम लोग लॉगिन नहीं कर सकते, इफ वी कैन नॉट डू द लॉगिन, एटलीस्ट हम लोग लोगो टेस्ट वगैरह कर सकते हैं। यस और नो? यस और नो एवरीवन? सो ये ऑरेंज HRM आ गया यहाँ पर। दिस ऑरेंज HRM, inside this orange HRM guys, I just need to find out this X path, and when as I'm going to find out this X path guys, जैसे ही मैंने ये X path find out कर लिया, okay, so this is div logo, ये logo है guys, तो this div logo का value that we have taken, and here let's ओके तो XPath हम लोग क्रिएट कर देंगे यहाँ पे div, यहाँ पर @id आ गया, id इज इक्वल टू दिस वन, दिस इज योर id। नाउ I'll take this one, तो यहाँ पर मैं पेज ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा गाइस। हाउ टू क्रिएट द पेज ऑब्जेक्ट्स? सो यहाँ पर आ जाऊँगा, यहाँ पर @find by using XPath, I'm finding it by using XPath is equals to डबल कोट्स में just pass this XPath, that's it। ये आपका XPath यहाँ पर आ गया। देन प्राइवेट डिक्लेयर कर दो इसको, प्राइवेट वेब एलिमेंट दैट इज लोगो। मैंने इसको लोगो बना दिया, दैट्स इट, ये मेरा लोगो आ गया। नाउ हियर गाइस आई राइट डाउन द लॉजिक फॉर लोगो टेस्ट। तो void इज लोगो प्रेजेंट या फिर इज लोगो डिस्प्लेड नाम की मैंने मेथड बना दी, इज लोगो डिस्प्लेड नाम की मेथड मैंने क्रिएट कर दी। लेट मी क्रिएट इट पब्लिक एज वेल, क्योंकि मुझे इसको कहीं पे भी कॉल करना हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर इज लोगो डिस्प्लेड नाम की मेथड क्रिएट कर दी। सिंपली हियर गाइस, सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं इस लोगो को कॉल करूँगा बाय यूजिंग द लोगो डॉट गाइस इज डिस्प्लेड नाम के मेथड को मैं कॉल करूँगा। नाउ दिस विल रिटर्न मी समथिंग ट्रू और फॉल्स। तो इसको मैंने तो इसको मैंने बुलियन वैल्यू में स्टोर कर देता हूँ। लेट मी स्टोर इट इन अ बुलियन वैल्यू, बुलियन लेट्स से बुलियन लोगो फ्लैग नाम का मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। दैट्स इट, ये मैंने इस तरीके से क्रिएट कर दिया। तो अगर ये डिस्प्लेड ट्रू है तो ये बुलियन लोगो फ्लैग में स्टोर कर देगा, और यहाँ पर मैं असर्शन लगा दूंगा। मैं असर्शन कैसे लगाते गाइस? assert is true, assert true करके आता है, राइट? यहाँ पर assert true आता है, एंड इनसाइड दिस assert true मेथड के अंदर गाइस I'll just pass this one, एंड यहाँ पर मैं मैसेज दे दूंगा इनसाइड द डबल कोट्स logo is displaying, दैट्स इट, लोगो डिस्प्ले कर रहा है। मैंने इस तरीके से ये मेथड क्रिएट कर दिया गाइस, इस तरीके से मैंने असर्शन लगा दिया। I'll come up here, यहाँ पर गाइस मुझे ये वाले टेस्ट को स्किप करना है गाइस, आई नीड टू स्किप दिस टेस्ट केस। तो कैसे टेस्ट केस को स्किप कैसे करते? दैट enabled is equals to false, यहाँ पर मैंने enabled is equals to false कर दिया। देन I'll write down यहाँ पर अगेन टेस्ट एनोटेशन में क्रिएट कर दूंगा। लेट्स से void लोगो टेस्ट, void लोगो टेस्ट नाम की मैंने मेथड क्रिएट कर दी, एंड इनसाइड इट गाइस लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट डॉट इज लोगो प्रेजेंट वाले मेथड को मैंने कॉल कर दिया, एंड दैट्स इट गाइस, सिंपल सॉर्टेड टेस्ट केस, सिंगल लाइनर टेस्ट केस। I'll come up here, I'll run this script गाइस। ये टेस्ट स्क्रिप्ट मैं अभी रन करूंगा, रन एज test in G Suite, एंड डन। योर
your work will be done. Your work will be done. All right. I hope so everyone understood how to do this. So we'll meet tomorrow guys. हम लोग कल बाकी आके इसको अंडरस्टैंड करेंगे. So see here guys, one test is passing, correct? One test is passing. That's it everyone.